यह प्रश्न का उत्तर देना बड़ा कठिन है, लेकिन अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो एक परिचर्चा के अनुसार और औपचारिक तरीके से मैं इसका उत्तर दूंगा। शिक्षक से सन्यासी बनने का जो सफरनामा है वो पूर्व जन्मों का कुछ ऐसा परिचय होगा जी। जिससे मैं सन्यासी बना। मैं तो सन्यासी नहीं बनना चाहता था। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से युवक और युवतियों को ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो मैं बहुत अच्छा डॉक्टर बनना चाहता था। जी। उसके लिए मैंने तैयारी की, डॉक्टर नहीं बना। उसके बाद मैं बहुत अच्छा एक आर्मी में ऑफिसर बनना चाहता था, मैं ऑफिसर भी नहीं बना। फिर विचार बदला, आईएएस बनना चाहता था, आईएएस भी नहीं बना। तो मुझे मिले महर्षि महेश योगी जी, जो ख्याति प्राप्त विश्व में एक ऐसा योगी जिन्होंने 144 देशों में सनातन धर्म की धर्म ध्वजा पताका फहराई है। जी। ऐसे व्यक्तित्व से मेरा मिलन हुआ जो उस समय के बीएससी फिजिक्स ऑनर्स प्रयागराज से थे। उन्होंने मुझे आकर्षित किया। उनके सानिध्य में रह करके मैंने योग शिक्षा, ध्यान शिक्षा और सिद्धि की शिक्षा मैंने प्राप्त की। और 11 साल में उनके साथ रह करके उनके द्वारा बताए गए पूरे भारतवर्ष में 256 विद्यालयों को खोलने का मुझे सुअवसर मिला। उसके बाद मैं लोक सेवा आयोग से चयनित होकर के एक राजकीय शिक्षक बना, राजकीय प्रवक्ता बना और राजकीय प्रधानाचार्य बना। और जी। 11 वर्ष तक राजकीय सेवा करते हुए मैंने 2006 में त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि बीच बीच में साधु संतों का साथ था। और उसके बाद अमरकंटक के हमारे श्री श्री 1008 कल्याण दास जी महाराज जी से मुलाकात हुई। उनके व्यक्तित्व से भी मैं बहुत प्रभावित हुआ। उसके बाद मैं नेपाल काठमांडू में हमारे श्री श्री 1008 कालिदास बाबा जी के सानिध्य में रह के, कालिदास बाबा जी जो एमएससी फिजिक्स थे, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी, 7 सालों वहां पर प्रोफेसर रहे। उसके बाद लंदन से उन्होंने वेद वेदांतों में पीएचडी की। ऐसा व्यक्तित्व मिला जो हमें धीरे धीरे इस रंग की ओर, गेरवे वस्त्र की ओर आकर्षित कर रहा था। शायद ईश्वर की कुछ ऐसी इच्छा रही होगी जी। जी। जिन्होंने फिर संपूर्ण रूप से हमको इस गेरवे वस्त्र से नवाजा। मूलतः भावना पहले से ही थी कि हम एक सन्यासी की तरह रह करके देश सेवा करें। और विशेषकर हमें चिंता थी कि भारतवर्ष का जो युवा, जो आप बार बार कह रहे हैं कि भटक रहा है, वो यस। भटक नहीं रहा है। उसकी कुछ उत्कृष्ट इच्छाएं हैं, कुछ देने की उसके पास इतनी अधिक ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा को सही दिशा में लगाने वाले के नेतृत्व की आवश्यकता थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी अपने जीवन में रहते हुए कुछ अगर कर डालूं। उस भावनाओं को लेकर के मैंने 2006 में राजकीय सेवा से त्याग पत्र दे करके सबसे पहले मैंने एक विद्यालय की शुरुआत की, द एशियन एकेडमी के नाम से। जी। और 2006 के बाद जो आप युवाओं को कह रही हैं, तो मैंने देखा कि मेरे अंदर कितना समावेश है, मैं कितने को बदल सकता हूं, भटकते हुए बच्चों को। तो 7 साल के अंदर मैंने 840 बच्चों को इंटरमीडिएट करवाया। और उन 840 बच्चों में से 240 बच्चे बीटेक कर रहे हैं, 55 बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं और 22 बच्चे आईआईटी कर रहे हैं और 20 बच्चे एनडीए कर रहे हैं और 6 लड़के और लड़कियां इंटरनेशनल बॉक्सिंग खेल रहे हैं। खेल ही नहीं रहे हैं बल्कि अपना नाम कमा रहे हैं, जी। गोल्ड मेडल प्राप्त कर रहे हैं। तो यह एक दिशा ही थी जिसमें इतने बच्चे आज लाभान्वित हुए हैं। तो ये मैं समझता हूं कि एक बहुत नेक काम था, ये भी ईश्वर ने मुझे दिया। और मैं आगे भी अनवरत इसी प्रकार का कार्य करते हुए आज पूरे सीमांत क्षेत्रों में एशियन एकेडमी के 10 विद्यालय हो चुके हैं। अब मैं धीरे धीरे इस प्रकार के आदर्श विद्यालय एशियन एकेडमी के नाम से पूरे भारतवर्ष में मैंने फैलाने का संकल्प लिया है। उसी बात को लेकर के जगत गुरु शंकराचार्य वासुदेवानंद जी से मुलाकात हुई। उन्होंने पौष पूर्णिमा के दिन मुझे पूर्ण संन्यास लेने के लिए मुझे तैयार किया। और उनके उनके द्वारा मुझे प्रेयस मंत्र मिला और मुझे
एक ऐसे सन्यासी जिन्होंने अपने बचपन से लेकर के अभी तक अपना जीवन इस राष्ट्र के सनातन धर्म के लिए दिया, ऐसे श्री हरिगिरी अंतरराष्ट्रीय जूना अखाड़े के संरक्षक और जूना अखाड़े परिषद के महामंत्री का मुझे सानिध्य मिला। उन्होंने मुझे अपना शिष्य साबित करके शिष्य उन्होंने अनुसरण मुझे करने का मौका दिया, और उनकी उपस्थिति में फिर मुझे आचार्य महामंडलेश्वर की उपस्थिति में इस जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर बना दिया, और एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी कि ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इतना गरिमा का पद है, और इस गरिमा के पद को बनाए रखने के लिए और पूरे हिंदू धर्म की रक्षा करना और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, शिक्षा नीति को लाना और युद्ध कौशल में भी बच्चों को तैयार करना, खेल नीति में भी, खेलों में भी बच्चों को तैयार करना, यही मुझसे हो पाएगा। ओम नमो नारायण। हिमालय, हिमालय और आपने कहा कि अन्य क्षेत्रों में साधना का क्या अर्थ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम एक कमरे में बैठे हैं तो कमरे के भीतर भी हवा है और कमरे के बाहर भी हवा है, दोनों को हम ऑक्सीजन कहते हैं, और दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अंतर इतना ही है कि कमरे के भीतर की जो हवा होगी वो गर्म होगी, और कमरे की जो बाहर की जो हवा होगी वो थोड़ा सा ठंडी होगी, यही अंतर है। तो हिमालय में इसलिए अच्छा है कि वहां पर जंगल है, जल शुद्ध है, वहां पर कल कल करती हुई नदियों की ध्वनियां चलती है, और वहां पर 71% प्योर ऑक्सीजन है। यही उसका हमको लाभ मिलता है, क्योंकि प्राणायाम करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, घंटों बैठना पड़ता है, तो हमें सांस लेने में तकलीफ ना हो। अगर हम सांस अगर लेंगे तो विशुद्ध 71% ऑक्सीजन लेंगे। अगर वही साधना अगर हम कहीं लखनऊ में, दिल्ली में या कहीं मोटरसाइकिल की चलती हुई आवाजों के बीच में करेंगे तो बार बार वो डिस्टर्ब करने, इनिशियल स्टेज में वो डिस्टर्ब करेगा, लेकिन बाद में तो डिस्टर्ब नहीं हो सकता है। उसके बाद पेट्रोल है, डीजल है, धुआं धक्कड़ है, फैक्ट्रियों का धुआं है, वो आकर के हमारे फेफड़ों को खराब कर सकता है। यही एक अंतर है, इसलिए लोग हिमालय में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। सबसे पहले मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि 5000 वर्ष पहले जिस संत का इस धरती पर अवतरण हुआ, सुना है श्री श्री 1008 महाअवतार बाबा। लोगों ने कहा कि जब हिमालय में आप रहेंगे तो ऐसी अनुभूति होगी कि महाअवतार बाबा दर्शन देंगे। इस वजह से हम अमरकंटक से लेकर के, अमरनाथ की गुफाओं से लेकर के बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, विष्णु पर्वत, जगदीशिला डोला, जगदीशिला और नारायण आश्रम, छिपला केदार, ओम पर्वत, कैलाश पर्वत, इन जगहों पे हम जाते रहे, देखते रहे, वहां की अनुभूति लेते रहे। बहुत अच्छा लगता है, आनंद की अनुभूति होती है। एकांत ही नहीं होता है, शांत ही नहीं होता है, बल्कि वहां पर परमानंद होता है, सच्चिदानंद होता है, घनानंद होता है। प्रकृति अपने गोद में लेती है। प्रकृति के जितने पेड़ हुए, जितने पत्थर है, नदियां हैं, ऐसा लगता है कि हमसे बात कर रहे हैं, वहां ऐसा आभास होता है। इसलिए सच्चिदानंद हिमालयों में ही है। और हम, ये दोनों शब्द को हमें समाप्त करना पड़ेगा। मैं नहीं चला रहा हूं सत्कर्मा मिशन, और मैं नहीं कर रहा हूं जन कल्याण। मुझे प्रकृति ने, एक अदृश्य शक्ति ने मुझे एक माध्यम बनाया है, और वो शक्ति मुझे प्राप्त हो रही है, जिसके कारण मैं जन सेवा कर रहा हूं। ये मैं कह सकता, क्योंकि मैं एक सेवक हूं। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं। लेकिन जैसे जैसे अनुभूति होती है, जो विचार आता है कि भाई आपको भंडारा करना चाहिए, आपको निर्बल लोगों की व्यवस्था करनी चाहिए,
आपको अनाथ बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, जो निर्धन बच्चे हैं, उनको शिक्षा देना चाहिए। ये अनुभूतियां, ये विचार पैदा होते हैं, उसी के अनुसार मैं करता हूं। बाकी प्रकृति ऐसे स्वयं व्यवस्था कर देती है। और मैं ये समझता हूं कि हर एक इंसान के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर समस्त संभावनाओं का वो क्षेत्र है। उसको कहते हैं होम ऑफ ऑल द लॉज ऑफ पॉसिबिलिटीज इन एवरी पर्सन। यू कैन ऑल्सो डू, ही कैन ऑल्सो डी, जी। वी कैन ऑल्सो डू। इस की भावनाओं को लेकर के हर व्यक्ति के अंदर अपार क्षमताएं हैं, उसको बाहर निकालना है। इस चैनल के माध्यम से, इस कुंभ नगरी से मैं सारे भारत के दर्शकों को, जो आपका चैनल देख रहे हैं, उन सबको साधुवाद देना चाहूंगा।